हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आज हम 9th क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो इनको हमने सॉल्व करना है। अब देखो, इन्होंने कोई मेथड नहीं बोला था, आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। पहले तो इक्वेशन को सही करोगे। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो हम सेकंड इक्वेशन है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 0.6 नेगेटिव 3x माइनस 2y। ठीक है, अब नेगेटिव को अंदर एडजस्ट करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव 3x और प्लस 2y। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, नेगेटिव 3x प्लस 2y इक्वल टू 0.6। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई 3.3 है और नेगेटिव 3x प्लस 2y इक्वल टू 0.6 है। अब देखो, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 3 है, तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 1 के साथ। तो ये आ गया 3x 3y 9.9 और ये आ गया नेगेटिव 3x प्लस 2y 0.6। अब दोनों को ऐड करते हैं, 3x कैंसिल, 3x प्लस 2y हमारे पास क्या आ गया 5y। इनको ऐड करेंगे 9.9 0.6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 प्लस 6 15 और 9 प्लस 1 10 10.5। तो y की वैल्यू आ गई 10.5 डिवाइड बाई 5, तो y की वैल्यू आ गई 2.1। तो इनको कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 2.1। अब y की वैल्यू फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई 3.3, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.1, तो 3.3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3.3 माइनस 2.1, तो 3.3 माइनस 2, 3 माइनस 1 इज़ 2 और 3 माइनस 2 इज़ 1। अब देखो, हमारे पास y की वैल्यू है 2.1 और x की वैल्यू हमारे पास 1 पॉइंट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9th का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, जो सिलेबस में है बस वही क्वेश्चन करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करेंगे जो लेटेस्ट सिलेबस में है। तो अब चलते हैं अब सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 4 एंड 5x/6 माइनस y/8 इक्वल टू 4। अब हमने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको इजी कर लेते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन का। फर्स्ट इक्वेशन का एलसीएम क्या आएगा 12, 4x 3y। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी 4x प्लस 3y डिवाइड बाई 12, और 12 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x प्लस 3y 12 इंटू 4 48। ठीक है, 12 इंटू 4 हमारे पास क्या आ गया 48। तो ये हमारी इक्वेशन 1। अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 8 और 6 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 24। तो ये हमारे पास इक्वेशन है 5x/6 और y/8 इक्वल टू 4। ठीक है, तो 8 और 6 का एलसीएम हमारे पास क्या है 24, तो 6 4 दा 24, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ जाएगा 20x, और इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3y डिवाइड में 24, तो ये आ गया 20x 3y 4 इंटू 24, 20x 3y 96। तो ये है हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से। आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये हमारे पास क्या है 4x है, ये 3y है, और ये हमारे पास क्या है 48 है। ठीक है, अब हमारे पास देखो 3 और 3 दोनों सेम है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। 3 और 3 हमारे पास क्या हो गया कैंसिल। 20 और 4 हमारे पास क्या आ गया 24x। अब तीनों को ऐड करेंगे, 8 प्लस 6 40, 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14। तो x की वैल्यू क्या आ गई 144 डिवाइड बाई 24। अब ये 4 के टेबल पे कैंसिल और 6 पे कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 4x 3y 48, तो x की वैल्यू 6 है, तो 6 इंटू 4 24, तो 48 माइनस 24, तो 48 माइनस 24 इज 24, तो 24 डिवाइड बाई 3 इज 6, 24 डिवाइड बाई 3 इज 8। तो y की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6। 24 डिवाइड बाई 3 इज 8। तो ये था हमारा
9th का सेकंड पार्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन देखो 43x प्लस 67y नेगेटिव 24 है, 67x प्लस 43y पॉजिटिव 24। अब जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए यानी ऑपोजिट कोफिशिएंट्स हो तो देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर सॉल्व करोगे बहुत लेंथी हो जाएगा, इसको 43 के साथ मल्टीप्लाई कर 6 बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसका सिंपल वे है, पहले दोनों को ऐड कर दो फिर एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐड 1 एंड 2। अब दोनों को ऐड करोगे 43 प्लस 67, 7 प्लस 3 10, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11। अब इनको भी ऐड करोगे तो ये भी 1 1 0 आएगा। अब इनको ऐड करोगे ये क्या आ जाएगा 0। अब दोनों में 1 1 0 कॉमन आ रहा है तो x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई 0 डिवाइड बाई 1 1 0 इज 0। तो ये आ गई हमारी नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेम अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब 43 माइनस 67, 13 माइनस 7 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। और हमारे पास पहले इक्वेशन ही लिख लेते हैं 43x 67y नेगेटिव 24 67x 43y और 24। अब सब्ट्रैक्ट कर दो नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। अब 7 माइनस 3 4 6 माइनस 4 2 तो नेगेटिव 24x और ये क्या आ जाएगा 24y। ठीक है, 24 और 24 नेगेटिव 48। इसमें से हमारे पास नेगेटिव 24 कॉमन आ रहा है तो x पॉजिटिव हो जाएगा, y क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब x माइनस वाई नेगेटिव 48 डिवाइड बाई नेगेटिव 24 तो x माइनस वाई नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल तो 2। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन थर्ड आ गई और ये इक्वेशन फोर्थ आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई 0 x माइनस वाई 2 वाई वाई कैंसिल 2x इक्वल टू 2 तो x की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 2 1। अब x की वैल्यू फिल कर दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव। अगर आप देखो डायरेक्ट सॉल्व करते कोशिश करते चाहे सब्स्टिट्यूशन चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाते काफ़ी लेंथी हो जाना था। जब भी ऐसे हो जाए ऑपोजिट कोफिशिएंट हो तो एक बार ऐड कर दो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। और लास्ट पार्ट है थोड़ा लेंथी है पर इजी है। एक्स पॉन ए प्लस वाई पॉन बी इक्वल टू ए प्लस बी और एक्स पॉन ए स्क्र प्लस वाई पॉन बी स्क्र इक्वल टू 2। अब देखो आप इसे एलिमिनेशन से करो तो थोड़ा इजी रह जाएगा। यहाँ वाई पॉन बी है, यहाँ वाई पॉन बी स्क्र है तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाई बी से। तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स पॉन ए बी वाई पॉन बी स्क्र और ए प्लस बी पॉन बी। इसको बस एज इट इज़ एक्स पॉन ए स्क्र वाई पॉन बी स्क्र और 2। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट नेगेटिव 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 ये दोनों कैंसिल तो हमारे पास क्या आ गया एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स अपॉन ए स्क्र तो ए प्लस बी बाई बी माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास x कॉमन तो हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन ए बी माइनस 1 अपॉन ए स्क्र और यहाँ एलसीएम ले लो a प्लस बी माइनस 2b। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया ए डिवाइड में से कॉमन निकाल दो तो हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन बी ए और यहाँ a b माइनस 2b इज नेगेटिव डी b अपॉन b। तो यहाँ x अपॉन ए तो a माइनस बी अपॉन ए बी और a माइनस बी अपॉन ए बी। तो यहाँ आ गया हमारे पास x अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए बी और a माइनस बी अपॉन बी। तो x की वैल्यू क्या आ गई a माइनस बी अपॉन बी और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस बी डिवाइड में जाएगा और ये जो a स्क्र b है ये अब ये दोनों कैंसिल क्योंकि ये a के साथ a मल्टीप्लाई गया तो a स्क्र b और इधर मल्टीप्लाई ये। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बचा b के साथ b भी कैंसिल तो x की वैल्यू क्या आ गई a स्क्र। अब x की वैल्यू फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर दो चाहे सेकंड में, हम सेकंड में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास x अपॉन ए स्क्र वाई अपॉन बी स्क्र इक्वल टू 2। तो यहाँ ए स्क्र सब्सटीट्यूट करते हैं तो ए स्क्र बाई ए स्क्र वाई अपॉन बी स्क्र 2 ये दोनों कैंसिल तो 1 प्लस वाई अपॉन बी स्क्र इक्वल टू 2 तो वाई अपॉन बी स्क्र तो 2 माइनस 1 1 तो बी स्क्र उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ गई बी स्क्र। तो x की वैल्यू ए स्क्र और y की वैल्यू बी स्क्र। बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन, एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है
तो यहाँ हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं 10th क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन 10 है हमारे पास, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस x/10 प्लस y/5 -1 इक्वल टू 0 एंड x/8 प्लस y/6 इक्वल टू 15, हेंस फाइंड लैम्डा इफ y इक्वल टू लैम्डा x प्लस वाई। तो देखो जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x+10 एंड y/5, -1 उधर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब 10 और 5 का हमारे पास जो एलसीएम है वो 10 आ गया, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा x 2y डिवाइड बाई 10, तो x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये हमारे पास इक्वेशन 1। अब जो सेकंड है x/8 y/6 इक्वल टू 15, तो हमारे पास 8 और 6 का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 24, तो 8 3 द 24, 6 4 द 24 डिवाइड बाई 24, तो 3x 4y, तो 15 इंटू 24, तो 3x प्लस 4y 15 इंटू 24, 240 को 10 के साथ करके 250 120, जो हमारे पास आएगा 360। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y 360 एंड x 2y इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारे पास y की कोफिशिएंट 2 है या 4 है, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 1 के साथ। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 3x 4y 360 एंड 2x 4y 20। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, 4y कैंसिल, 3x माइनस 2x x और 360 माइनस 20 इज 340, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 340। अब x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 है x प्लस 2y 10 और x की वैल्यू है 340, 10 तो 2y 10 माइनस 340, तो 2y माइनस 330, तो y की वैल्यू 330 डिवाइड बाई 2, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -165। अब x और y की वैल्यू आ गई। अब इन्होंने बोला लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करो, y की वैल्यू क्या दी हुई है लैम्डा x प्लस 5। अब y की वैल्यू है लैम्डा x प्लस 5, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है -165 और लैम्डा x की वैल्यू है 340 प्लस 5, तो y 5 उधर आके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा -165 -5 लैम्डा 340, तो -170, 340 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 170 इंटू 2 हमारे पास क्या होता है 340, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/2। यही हमारा आंसर है। तो यहाँ आज हमारे 10th तक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कल हम ग्राफिकल मेथड करेंगे 11 और 12। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।